ज़मीं पर भी वही सर उठाते हैं, ज़मीं पर भी वही सर उठाते हैं, मुसीबतों में जो सब्र दिखाते हैं। ज़माना उन्हीं को सलाम करता है जो ख्वाबों को सच करके दिखाते हैं, जो ख्वाबों को सच करके दिखाते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो लेसन नंबर 10 है, सबक नंबर 10, जो कि मजमून है, जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। क्या नाम है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर इस लेसन का नाम है, जिसके राइटर प्रोपराइटर, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है लुत्फुर रहमान। इसके जो मुसन्निफ हैं उनका नाम क्या है? तो नामे नामी इसमें गरामी लुत्फुर रहमान है। इन्हीं के बारे में हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पूरी अच्छे तरीके से माना और मतलब समझते हुए इनका पूरा बायोडाटा समझने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मिलाते हैं, आपको परिचय कराते हैं बहुत ही बड़े शख्सियत जिसका नाम लुत्फुर रहमान है। तो आइए तैयार हो जाए, हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं लुत्फुर रहमान के बारे में। तो सबसे पहले इनके देख लिया जाए कि उनका जो असल नाम है और अदबी दोनों नाम क्या है? लुत्फुर रहमान है। एकदम ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ऐसा समझाया जाएगा कि आपको वीडियो देखते देखते इनका बारे में पूरा का पूरा याद हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इनका जो असल नाम है और जो अदबी नाम है, जो लिखने में, जो किताबी भाषा में जो नाम लिखते हैं उस नाम को कहते हैं अदबी नाम, और असली नाम आप जानते ही हैं, जो असल नाम होता है उसी का नाम है लुत्फुर रहमान। इनका जो असल और अदबी नाम जो है क्या है? लुत्फुर रहमान है। ठीक है, इनकी जो पैदाइश हुई है वो छपरा ज़िला के बुनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई है। यानी इनकी जो पैदाइश हुई है वो ज़िला छपरा में एक कस्बा का नाम है, एक गांव का नाम है बुनियारपुर। वहीं पर इनकी पैदाइश कब हुई है? सन 1941 ईस्वी में हुई है। ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, पूरी अच्छी तरीके से इनका पूरा बैकग्राउंड हम लोग समझने वाले हैं, ताकि एकदम अच्छे तरीके से आपको इम्तिहान तक याद रहे, क्योंकि आपको भी अपने ख्वाब को पूरा सच करके दिखाना है, तभी आपको ज़माना सलाम ठोकेगा, सलाम करेगा। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए ताकि इनके बारे में पूरे अच्छे तरीके से आपको पूरा बायोडाटा समझ में आए। तो इनका जो पैदाइश हुआ है छपरा ज़िला के जो बुनियारपुर कस्बा है, गांव है, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई। कब हुई? 1941 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए। इनके वालिद साहब का नाम जो है, यानी इनके अब्बू जान का नाम है मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। क्या नाम है? मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। कोई हार्ड नहीं है, कोई भारी नहीं है, इजी है। बस आप ध्यान से सुनिएगा और अपने ज़बान से बोलिएगा तो सारा चीज़ आपको आसान दिखाई देता होगा। तो इनके वालिद साहब का नाम क्या होगा? तो वालिद साहब का नाम है मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। क्या नाम है? मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। और वालिदा का नाम बहुत आसान है, बीवी आमना खातून। किसको नहीं याद होगा? सबको याद होगा। इनके वालिद साहब का नाम है अब्दुल गफूर मरहूम, वालिदा मोहतरमा का नाम है बीबी आमना खातून। कोई दिक्कत? बता दीजिएगा। तो चलिए छुपाते हम, अब बताइए इनके वालिद साहब का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। इनके वालिद साहब का नाम है अब्दुल गफूर मरहूम। अच्छा, वालिदा मोहतरमा का नाम बताइए चलते चलाते। तो वालिदा मोहतरमा का नाम है, बोलिए बोलिए। हाँ, बीबी आमना खातून। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। इनके वालिद साहब का नाम अब्दुल गफूर मरहूम और वालिदा का नाम बीबी आमना खातून है। इनका जो आबाई वतन है, आबाई वतन का मतलब होता है आबा दादा का घर। आबा दादा का जो वतन है, मुल्क है, मकान है, वो मौजा रेवंडा जिला के दरभंगा था। यानी कहने का मतलब कि इनका जो आबाई वतन है, गांव रेवंडा है, जिला दरभंगा है। कोई दिक्कत? इनका जो आबाई वतन है, आबाई गांव है, आबा दादा का जो गांव है वो रेवंडा है, जिसका जिला क्या पड़ता है? तो दरभंगा। ठीक है, इनका ननिहाल बुनियारपुर था, जहां आपकी पैदाइश हुई है। यानी कहने का मतलब कि जो लुत्फुर रहमान है उनकी पैदाइश बुनियारपुर, जिसका जिला है छपरा, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी सन 1941 ईस्वी में। ये ननिहाल उनका है। बुनियारपुर जो है क्या है? इनका नानी हाल है। इनका नानी गांव कहाँ है? तो बुनियारपुर। और इनका दादी गांव, इनका आबाई वतन कहाँ है? तो वो है रेवंडा, जिला दरभंगा। कोई दिक्कत? इनका अगर दादीहाल पूछेगा या आबाई वतन पूछेगा तो आपको बताना है रेवंडा, जिला दरभंगा। अगर नानी गांव पूछेगा, ननिहाल पूछेगा तो आपको बताना है बुनियारपुर, या पैदा कहाँ हुए तो आपको बताना है बुनियारपुर। ठीक है, आगे देखिए। इब्तदाई तालीम, जो इब्तदाई तालीम है, शुरुआती तालीम कहाँ पे हुई? तो बुनियारपुर में।
वाकई बात है कि जहाँ पैदा हुए होंगे वहीं पर इनकी इब्तदाई तालीम होगी, शुरुआती तालीम होगी। तो शुरुआती तालीम कहाँ पे हुई? तो नानिहाल बुनियादपुर में हुई। ठीक है। जब शौर को पहुंचे, यानी जब बड़े हुए, अपने बारे में जानना शुरू कर दिया पूरी तरीके से, तो उसके बाद क्या हुआ कि चंद साल, थोड़े से साल रेवंडा में भी रहे, यानी ददिहाल जो था इनका आबाई वतन, वहां पर चंद साल तक रहे। कब? जब शौर को पहुंचे, जब बड़े हो गए। ठीक है। आगे देखिएगा, आप लोग तो बड़े हो चुके हैं, आप लोग इस शौर को पहुंच गए हैं। आगे देखिए ध्यान से, लुत्फुर रहमान जो थे बचपन से ही जहीन थे। याद रखिएगा, लुत्फुर रहमान बचपन से क्या थे? जहीन थे, बुद्धिमान थे, पूरी तरीके से इंटेलिजेंट थे। इसलिए आला तालीम हासिल किया, यानी उच्च शिक्षा हासिल किया, हाई एजुकेशन को लिया, आला तालीम हासिल किया। ठीक है। और डबल एमए और पीएचडी किया। समझ रहे हैं? डबल एमए और पीएचडी किया। कौन? लुत्फुर रहमान, वही महान शख्सियत। और सुनना है, आप सुनिए ध्यान से, क्या क्या किए हैं ये अपने जिंदगी में। यहां तक कि एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। कौन? लुत्फुर रहमान। भूलना नहीं है, लुत्फुर रहमान जो है ये आला तालीम हासिल किए और डबल एमए और पीएचडी भी किया। और यहां तक कि एमए किया, गोल्ड मेडल भी इनको मिला। किसका इम्तिहान के बाद? तो एमए के इम्तिहान के बाद। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने तदरीसी खिदमात का आगाज, तदरीसी खिदमत किसे कहते हैं? तो तदरीस खिदमत का मतलब होता है पढ़ाना, यानी पूरी तरीके से शिक्षा देना, तदरीस करना, पूरी तरीके से उसकी तरबियत करना, गाइड करना। तो इन्होंने अपने तदरीसी खिदमत का आगाज, पढ़ाने का आगाज, टीचिंग लाइन का आगाज ये भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा कि लुत्फुर रहमान ने तदरीसी खिदमत का आगाज कहाँ से किया, तो बताना है आपको कि भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद और वो सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सबकदुस हो गए। यानी कहने का मतलब कि ये इन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से तो अपनी मुलाजमत का आगाज किया, तदरीसी खिदमत का आगाज किया, पढ़ाने का आगाज किया और धीरे धीरे तरक्की किए और तरक्की करते करते सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। डिपार्टमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है, यानी शोबा मतलब डिपार्टमेंट और सदर मतलब होता है प्रेसिडेंट, यानी उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ये पूरी तरीके से क्या बन गए? तो प्रेसिडेंट बन गए, सदर बन गए। ठीक है। आगे देखिएगा ध्यान से, और वहां पहुंचने के बाद, यानी उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबा तक पहुंचने के बाद ये उस मुलाजमत से क्या हो गए? सबकदूस हो गए, रिटायर हो गए। मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी। इस नौकरी को पाए थे और नौकरी को पाने के बाद फिर क्या हो गए? सबकदूस हो गए, रिटायर हो गए। आगे देखिएगा ध्यान से, मजा आएगा पूरे अच्छे तरीके से। लुत्फुर रहमान को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। आपको जाना नहीं है इनके बारे में, बहुत ही मेन बात आपको बताना है, इनका इंतकाल वगैरह के बारे में बताना है। तो इनकी जो खासी दिलचस्पी थी, पूरी तरीके से खास दिलचस्पी रखते थे, वो किसमें? तो सियासत में। सियासत का मतलब क्या होता है? तो सियासत को हिंदी में कहते हैं राजनीति, और इंग्लिश में तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं? इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, आप जान लीजिए। तो इस सियासत में दिलचस्पी रखते थे, यानी पॉलिटिक्स में ये काम करते थे, उससे ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, गहरा दिलचस्पी रखते थे किससे? तो सियासत से। ठीक है। चुनांचे का मतलब इसे पिछली वीडियो में बताया है, अगर आप पिछली वीडियो को देखे होंगे तो आप जानते होंगे चुनांचे का मतलब क्या होता है। खैर हम बता देते हैं कि चुनांचे का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। भागलपुर असेंबली हुल्का से एक नया लफ्ज आ गया, असेंबली हुल्का। ये किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि असेंबली हुल्का एक ऐसा जोग्राफियाई इलाका है, ध्यान से सुनिएगा। असेंबली हुल्का जो है एक ऐसा जोग्राफियाई इलाका है या हिस्सा है जिसे रियासती असेंबली के इंतखाबात के लिए तकसीम किया जाता है। यानी जैसे रियासती जो असेंबली होता है उसको इंतखाब के लिए, पूरी तरीके से चुनने के लिए उसको बांट दिया जाता है। और हर असेंबली के जो हुल्के होते हैं, वो जो उसके अवाम जो होते हैं, वो नुमाइंदे के वोट देती है और देने के बाद उसको मुंतखब करती है, चुनती है। और जो चुना जाता है, जिसको चुन करके पूरी तरीके से बनाया जाता है लीडर, पूरी तरीके से नुमाइंदा बनाया जाता है, वो असेंबली के हर एक रियासत में जाता है और वहाँ के हर एक इलाके की नुमाइंदगी करता है। यानी आसान भाषा में समझ लें कि जिस इलाके में असेंबली हुल्का किसे कहते हैं, तो आसान भाषा में, आसान जबान में समझें, क्योंकि आसान जबान को समझाने के लिए हम खोले हुए हैं और पूरी तरीके से वीडियो को बनाते हैं, आसान जबान को समझाने के लिए। बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन हर एक लफ्ज का माना और मतलब समझाते हुए बिल्कुल सलीस से सलीस अंदाज पूरी तरीके से पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। तो असेंबली हुल्का को आसान जबान में क्या कहते हैं? तो जिस इलाके के लोग, ध्यान से सुनिएगा, जिस इलाके के लोग मिल करके असेंबली का एक मेंबर
जैसे MLA कहते हैं, MLA क्या कहते हैं, MLA, यानी जिस इलाके के जो लोग होते हैं वो मिल करके असेंबली का एक मेंबर मुंतखब कर दे, चुन दे, उसी इलाका को क्या कहते हैं, तो असेंबली हुल्का कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। असेंबली हुल्का से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब भी हुए और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए। यानी कहने का मतलब कि लुत्फुर रहमान को दिलचस्पी था किस में, तो सियासत में। ठीक है, सियासत से, राजनीति से पूरी तरीके से दिलचस्पी था, इसीलिए इनको भागलपुर असेंबली हुल्का से इनको एक बार कानून साज असेंबली के लिए यानी पूरी तरीके से संभालने के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए इनको मुंतखब कर दिया गया, इनको वोट दिया गया, इनको चुन लिया गया। और उसके बाद किस सरकार में, किस पार्टी में, तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के ये वजीर भी हो गए, यानी MLA भी हो गए, वजीर भी हो गए, मंत्री भी हो गए, इसके अलावा MLA भी थे। किस पार्टी के, तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के। यहाँ से एक और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल भी हो जाएगा या RJD भी हो जाएगा, आपके ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। राष्ट्रीय जनता दल भी आए तो आप मार दीजिएगा, उसी को इंग्लिश में कहते हैं RJD, और इसके अलावा उसका शॉर्ट नाम होता है RJD, और इसके अलावा उर्दू में राजद भी कहते हैं। तो इसीलिए कोई भी तीनों में आए, राष्ट्रीय जनता दल, RJD या राजद, तो आप मारिएगा। लुत्फुर रहमान इसके क्या थे, तो वजीर थे और MLA थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब लास्ट यहाँ पर है, लास्ट को देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, यही बहुत ही बड़ी कंजूसी आप करते हैं, जिससे हमको बहुत तकलीफ होता है। आप कंजूसी मत करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपके जरिए आपके दोस्त हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़ करके पूरे आसान से आसान जबान में समझे और उर्दू का टॉपर बने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी तो टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है, एकदम आसान से आसान जबान में समझाया जाएगा आपको तालिब इल्मी के ज़माने में, यानी लुत्फुर रहमान की बात हो रही है कि जो लुत्फुर रहमान थे वो तालिब इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। यानी लुत्फुर रहमान को तालिब इल्मी के ज़माने से, बचपन में ही ये मजमून नवेसी से और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी रखते थे, यानी गहरी दिलचस्पी रखते थे। मजमून नवेसी से यानी मजमून लिखने से और शेर व शायरी करने से। मजमून को हिंदी में कहते हैं निबंध, इंग्लिश में कहते हैं ऐशे, यानी निबंध लिखने से और शेर व शायरी करने से इनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था। ठीक है, किनको, लुत्फुर रहमान को। अब देखिएगा तनकीद, तनकीद किसे कहते हैं, तो जांच परख करने वाले को तनकीद, जांच परख को। अफसाना निगारी यानी कहानी को, कहानी लिखने को। और शायरी आपके मखसूस मौज़ूआत रही हैं, यानी खास जो मौज़ूआत है वो तनकीद है, अफसाना निगारी है और शायरी है। किनके, लुत्फुर रहमान के। आगे देखिएगा, आपकी शायरी के 3 मजमूए शायरी हो चुके हैं, यानी लुत्फुर रहमान के 3 शायरी मजमुआ पूरी तरीके से शायरी हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है, छप चुका है, दुनिया में आ चुका है। आगे देखिएगा, जिसमें पहला का नाम है ताजगी बर्गनवा। क्या नाम है, ताजगी बर्गनवा, जो कि मजमुआ गजल है, यानी गजल का मजमुआ है, गजल का किताब है। मजमुआ का मतलब होता है किताब, और गजल का मतलब होता है जिसमें इश्किया बातें बताई जाए, जिसमें गजल का माना होता है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। ठीक है, जिसमें इश्किया बातें बताई जाए, तो वही ये किताब लिखे, गजल का किताब लिखे, जिसका नाम है ताजगी बर्गनवा। क्या नाम है, ताजगी बर्गनवा। और दूसरा नाम है बौसे नम, जो कि ये भी मजमुआ गजल है। क्या नाम है, मजमुआ गजल, जिसका नाम है बौसे नम। ठीक है, तीसरा का नाम है सनम आसना, जो कि मजमुआ नज़म है, यानी नज़म का किताब है, कविता का किताब है, जिसका नाम है सनम आसना। तो बताइए, इनके किताब का नाम बताना है आपको कि 3 शायरी मजमुआ लिखे हैं। पहला का नाम क्या है, तो ताजगी बर्गनवा। क्या नाम है, ताजगी बर्गनवा, जो कि मजमुआ गजल है। दूसरा है बौसे नम, जो मजमुआ गजल है, और तीसरा है सनम आसना, जो कि मजमुआ नज़म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उनके अलावा तनकीद के मौजू पर उनके मुतअद्दिद किताबें मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें जदीदियत की जमालियात, नक़द निगाह, नशर की शोरियात, रासिख अजीम आबादी, ताबीर तनकीद और शहर वफा वगैरह खास तौर से काबिल ज़िक्र है। शेरी तख्लीक और दिगर तख्लीकी अमल आज भी जारी है। यानी कहने का मतलब कि जो लुत्फुर रहमान जो थे, ये 3 गो शायरी के किताब तो लिखे हैं, उसके अलावा तनकीद के मौजू पर, यानी जांच परख करने के मौजू पर इनके मुतअद्दिद किताबें मंजर आम पर आ चुके हैं। यानी बहुत सारे किताबें छपने के कगार पे आ चुके हैं, जिनमें जदीदियत की जमालियात, ये इनका पहला तनकीदी किताब है, जिसका नाम क्या है, तो
जदीदियत की जमालियात, ठीक है, जदीदियत की जमालियात। दूसरा है नक्द निगाह, तीसरा है नशर की शौरियात, चौथा है राशि का जिम्मेवादी, पांचवा है ताबीर व तनकीद, और छठा है सर वफा वगैरह वगैरह। बहुत सारा इनका तनकीदी किताब है, ठीक है। और शेरी तख्लीक यानी शेरी लिखना और दीगर तख्लीकी अमल यानी अलग अलग चीज़ों को लिखना, यह आज भी जारी है, यह आपके बुक बता रहा है। लेकिन तहकीक किया जाए तो इनका इंतकाल हो चुका है आज। इनका इंतकाल आज नहीं बल्कि 31 जुलाई 2013 में ही हो चुकी है। कब हुई है? 31 जुलाई, 31 जुलाई, कब जुलाई? 31 जुलाई 2013 में इनका इंतकाल हो चुका है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, आप डरिए मत, तब पर भी आप नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि इनका इंतकाल 31 जुलाई 2013 में हो गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और आगे की वीडियो बनाने में हमको आसानी हो सके। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके अगले क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में, जिसका नाम मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगाह अशर है। इसके साथ पूरे लाइन एक्सप्लेन करते हुए एकदम धाकड़ तरीके से मिलेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको पूरी तरीके से मदद किया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।